नमस्कार, आईएनडी इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और आज इनसाइड में हम बात करेंगे कच्ची राह सफर लंबा की। ये बात इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सरकारें लगातार दावा करती हैं कि छात्रों के भविष्य को संवारा जाएगा, उनको संवारने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे, लेकिन इनकी ज़मीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां करती है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के लोरमी ज़िले की, जहाँ स्कूल तक पहुँचने के लिए छात्रों को कड़ी मेहनत करना पड़ती है। और जिस तरीके से आप विजुअल के ज़रिए भी देखेंगे कि छात्र छात्राएं स्कूल तक पहुंचने के लिए, अपने भविष्य संवारने के लिए जो उनको शिक्षा ग्रहण करनी है, उसके लिए उनको कड़ी मशक्क़त यहाँ पर करना पड़ती है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर स्कूल तक पहुँचने के लिए जो सड़क मार्ग है, वो नाम के लिए तो सड़क है लेकिन वो मार्ग नज़र नहीं आता। यही कारण है कि कच्चे रास्ते से यहाँ से बच्चों को जाना पड़ता है और सबसे ज़्यादा परेशानी बारिश के दिनों में होती है। और ये जो पूरा मामला है ग्राम लगरा के हाई स्कूल का है, जिस हाई स्कूल में तकरीबन 8 पास के 8 गांव के जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं, जिनकी संख्या 250 के आसपास बताई जा रही है। और उन बच्चों को रोज़ाना कड़ी मशक्क़त कर स्कूल तक पहुंचना होता है और स्कूल संपन्न होने के बाद, स्कूल समाप्त होने के बाद दोबारा से इन्हीं रास्तों से अपने घर तक पहुंचना पड़ता है, जिससे छात्र छात्राओं को काफ़ी परेशानी यहाँ पर होती है। और स्कूल प्रबंधन के जो शिक्षक हैं वो भी इसको लेकर लगातार मांग करते रहे कि सड़क का निर्माण होना चाहिए, लेकिन सड़क नहीं बन पाई जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते। और यही कारण है कि इस तरीके की तस्वीरें हैं। और देखिए स्कूल से काफ़ी दूर, क्योंकि बरसात का मौसम भी है, तो ऐसे में स्कूल से काफ़ी दूर छात्र छात्राएँ अपने साइकिल को लगाते हैं और उसके बाद कच्चा रास्ता होने के चलते पैदल इन रास्तों के पार कर स्कूल तक पहुँचते हैं। तो इसको लेकर क्या कुछ कहना है ग्रामीणों का, अधिकारियों का, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। समस्या बहुत पहले से ही इसके बारे में बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आते हैं और कई मैम लोग भी, सर लोग भी बोल रहे हैं, फिर आते हैं कार्य को ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान देंगे करके बोलते हैं, आते हैं जब बारिश होते हैं तो कभी कभी यूनिफॉर्म बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो कई लोग रास्ते से ही घर चले जाते हैं और कई लोग आ जाते हैं। जब रास्ते बहुत, साइकिल तो 1 किलोमीटर पहले ही छोड़ दिए जाते हैं। साइकिल के वजह से वहाँ छोड़ दिए जाते हैं साइकिल को, फिर आते हैं पैदल, बहुत लेट हो जाता है, कभी कभी दोपहर भी हो जाता है, इसलिए समय से नहीं पहुँच पाते। हाँ, बहुत से एब्सेंट हो जाते हैं। जब बारिश होती है तो घर से नहीं आते हैं और घर से जब निकल जाते हैं स्कूल तो रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण वहीं से ही घर चले जाते हैं, भीग जाते हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं, बारिश होता है तो सड़क में भी चलना। सर, आप देख रहे हैं 1 किलोमीटर रोड जो बहुत ही ख़राब है, कीचड़ से भरा हुआ है और रोज़ हम लोगों को आने में लेट हो जाता है और प्रेयर होने में थोड़ा लेट होता है। बच्चे लोग इस 7 गांव से आते हैं, सालेघोरी, भांठाल, लगरा, बगमार, अमलीडी और सिंघनपुरी, कुकुरहट्टा, इन सब गाँव से आते हैं, तो इसकी वजह से बहुत लेट होता है बच्चों को। 13 मई को कलेक्टर महोदय आए थे गौरी मासी, उनको अवगत कराया गया था और हमारे शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों को बताया गया है, BO, DO, DMC सबको बताया। सर, पिछले 10 सालों से आज तक नहीं बन पाया और बनने की उम्मीद ही नहीं है सर, जिस तरह से प्रशासन निष्क्रिय है। आवेदन देते बन ही के टाल देते, कई बार मैडम शिकायत कर देती थी। हाँ, चालू करे बनवाला रहता ये मुरुम टोटल बाहर रोड कोई ध्यान नहीं रही से 1 किलोमीटर दूरी। इसके संबंध में सरपंच को निर्देशित किया गया है कि अभी तात्कालिक रूप से जो भी मरम्मत किया जा सकता है मरम्मत कर दें, ताकि छात्रों की आने जाने की सुविधा हो। और PWD के अधिकारियों से बात हुई थी तो उनके द्वारा बताया गया कि प्राक्कलन बनाया गया है, जैसे स्वीकृति होगी वहाँ पे फिर रोड निर्मित कर लिया जाएगा। तो किस तरीके से आपने देखा कि अधिकारी इस बात को कह तो रहे हैं कि वैकल्पिक रूप से व्यवस्था कराने की बात यहाँ पर सरपंच से कही गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस सड़क के लिए पैसा नहीं आया। पैसा तो आया, लेकिन कहाँ गया, सड़क में नहीं लगा, ये तो साफ तौर पर तस्वीरों से बयां हो रहा है। और इसी पर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, योगेश मौर्य, जिन्होंने ये पूरी स्टोरी कवर भी की है। योगेश, कैसे देख रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ रही है बच्चों को, और वो भी खास तौर पर स्कूल जाने के लिए, जबकि कहा तो ये जाता है कि शिक्षा का मंदिर स्कूल के लिए तमाम जो सुविधाएं सरकार मुहैया करा रही है, और गांव में कहीं सड़क हो ना हो, लेकिन स्कूल तक पहुंचने के लिए सड़कें बनाई जा रही, लेकिन ये जो सड़कें हैं वो दिख कहाँ रही हैं, ये कुछ समझ नहीं आ रहा।
जी आकाश, बताना चाहूंगे पूरा जो मामला है मुंगेली जिले के लोधी विकासखंड ग्राम पंचायत लगरा में जो हायर सेकेंडरी स्कूल है वहां का है। ये जो स्कूल है इसको 10 वर्ष पहले बनाया गया था। हायर सेकेंडरी की बिल्डिंग है, ये पीडब्ल्यूडी के द्वारा निर्माण कार्य कराया गया था। लेकिन स्कूल तो बना दिया गया, लेकिन जो स्कूल तक पहुंचने के लिए जो मार्ग है लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का ये रास्ता है, वो कच्ची सड़क है। इसको अभी तक न तो कोई जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं, न ही कोई अधिकारी ध्यान दे रहे हैं। IND24 ने इस खबर को करीबन 3 वर्ष पूर्व भी इस खबर को प्रसारित किया था, प्रमुखता से दिखाया था। लेकिन उस समय के जो तत्कालीन जिला पंचायत सीईओ थे लोकेश चंद्राकर के द्वारा पूर्व सरपंच को 3 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी, जिसके लिए वहां पर सड़क का मरम्मत कराया जाना था। लेकिन सरपंच के द्वारा भी इसमें भ्रष्टाचार करते हुए आधा अधूरा सड़क का मरम्मत कराया गया था, जिसका नतीजा ये है कि आज भी वो सड़क बद से बदतर स्थिति में है। बात करें शिक्षा की गुणवत्ता की, तो प्रदेश सरकार के द्वारा लाख योजनाएं चलाई जा रही है कि शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारा जाए। हर घर तक, हर मोहल्ले, हर गली तक ये शिक्षा की पहुंचनी चाहिए, हर बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। और अगर लग रहा है इसको कि बच्चों की बात करें तो वो बच्चे चाहते हैं कि हम अच्छे से पढ़ाई करें, हमको अच्छी उच्च शिक्षा मिले ताकि हम अपने भविष्य बना सकें। लेकिन जो सड़क की स्थिति है बारिश के दिनों में बद से बदतर हो जाती है। 1 किलोमीटर पहले उनको अपना साइकिल खड़ा करके स्कूल पैदल जाना पड़ता है। साथ ही वहाँ जो शिक्षक आते हैं, जो स्टाफ आते हैं, उनको भी अपनी जो संसाधन है वो 1 किलोमीटर दूर खड़ा करके पैदल जाना पड़ता है। अब पैदल जाते भी हैं तो कीचड़नुमा रास्ता है, उनके ड्रेस खराब हो जाते हैं, कई बच्चे गिर भी जाते हैं। इस तरह की तमाम जो असुविधा है वहाँ बच्चों। लौट रहा हूँ योगेश, आपके पास लौट रहा हूँ। आपने मौके से रिपोर्ट भी तैयार की है, जनता को वो भी दिखाते हैं कि किस तरीके से क्या स्थिति है। जी, ये हायर सेकेंडरी स्कूल के पास खड़े हैं। ये जो स्कूल है मेन रोड से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है और जिसके जो जहाँ से स्कूली बच्चे अपना साइकिल खड़ा करके यहाँ पर पहुँचते हैं और जो रास्ता है 1 से 1.5 किलोमीटर का वो कीचड़नुमा रास्ता है, जिसके लिए लगातार शिकायत की जा रही है बच्चों के द्वारा और यहाँ के शिक्षकों के द्वारा। लेकिन जनप्रतिनिधि और जो प्रशासन है वो इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। लगभग इस स्कूल को बने 10 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 10 सालों में इस रोड का निर्माण अभी तक नहीं किया गया है। पूर्व सरपंच के द्वारा यहाँ पर थोड़ा बहुत काम कराया गया था, लेकिन उसमें भी जमकर भ्रष्टाचार किया गया और वर्तमान सरपंच भी इसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस रोड का जीर्णोद्धार कब तक होता है। कैमरा के साथ योगेश मौर्य, IND24 मुंगेली। तो ये हमारे संवाददाता हैं योगेश, जिनकी ये रिपोर्ट है, जो साफ तौर पर बता भी रहे थे कि किस तरीके से स्कूल तक जाने के लिए कड़ी जद्दोजहद यहाँ पर बच्चों को करना पड़ रही है। और बरसात का मौसम है, और बरसात के मौसम में जब ऊपर से बदरा बरसते हैं तो कहीं ना कहीं सड़क नहीं होने के कारण बच्चों को यहाँ पर जो है बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि सड़क नहीं है। और कैसे सड़क बनेगी ये बड़ा सवाल भी है। और सड़क का इंतज़ार न सिर्फ बच्चे कर रहे हैं बल्कि यहाँ के शिक्षक भी कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षकों को भी लगातार इसी रास्ते से आना जाना पड़ता है। और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का समय बच्चों के साथ साथ शिक्षकों का भी यहाँ पर लग जाता है स्कूल पहुँचने तक। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सड़क की हालत बारिश में क्या हो जाती होगी। योगेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी योगेश, कैसे देख रहे हैं? आपकी पूरी रिपोर्ट भी हमने जनता को दिखाई। और अगर हम बात करें तो अब क्योंकि अधिकारी इस बात को कह रहे हैं कि फौरी तौर पर, क्योंकि मामला सड़क से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर बरसात का मौसम भी है, तो अभी तत्काल तो सड़क नहीं बन सकती, लेकिन जो वैकल्पिक तरीके से जो मरम्मत का कार्य है यहाँ पर मुरूम डलवा कर एक कच्ची सड़क का निर्माण हो सकता है, जिससे बच्चों को जो अभी ज़्यादा परेशानी हो रही है उस परेशानी को थोड़ा कम किया जा सके। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो अभी समस्या है, बारिश का शुरू हो गया, लगातार वो क्षेत्र में बारिश भी हो रही है और सड़क बनानी तो बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके लिए जब हमने एसडीएम से, लोरमी के एसडीएम जो मेनका प्रधान है, उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के द्वारा जाकर उनके साथ जाकर मौके का निरीक्षण किया गया है और उनके द्वारा एस्टीमेट भी बना लिया गया है, जो शासन प्रशासन को भेजा गया है। अब एस्टीमेट से अप्रूवल होने का इंतजार है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो पक्की सड़क का निर्माण है वो तो बारिश के बाद ही संभव है। अभी वर्तमान स्थिति में अगर आपके पास लौट रहा हूँ, पक्की सड़क का जो निर्माण है बारिश के बाद ही होगा। रूपा चंद्राकर जी जुड़ गई है हमारे साथ, प्रिंसिपल है स्कूल के। बहुत बहुत स्वागत है रूपा जी आपका IND24 में। नमस्ते सर। रूपा जी, काफ़ी दिनों से परेशानी हो रही है, सिर्फ बच्चों को नहीं, आप लोगों को भी यहाँ पर स्कूल तक पहुँचने में काफ़ी मशक्क़त करना पड़ती है और ख़ास तौर पर बरसात का मौसम है, तो कितनी परेशानी हो रही है और आपने कहाँ कहाँ पर आवेदन दिए हैं, बताया है कि इस सड़क का निर्माण करवा दीजिए, थोड़ी जानकारी दीजिएगा। सर अभी 13 मई को कलेक्टर साहब आए थे, गौरव कुमार सिंह, तो उनको हमने अवगत कराया था। 1 किलोमीटर रास्ता बहुत ही खराब है और यहाँ 8 गांव से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, 9th से 12th तक। और अभी बरसात के दिनों में सर कीचड़ से भरा रोड है
तो सबको आने जाने में बहुत ही परेशानी होती है। 1.5 किलोमीटर दूर हम लोगों को साइकिल है, स्कूटी है, गाड़ी है, सब छोड़ना पड़ता है और सभी शिक्षक और बच्चे हम लोग सब पैदल आते हैं। और इसके लिए पंचायत में 50,000 की राशि जारी हुई थी, लेकिन पंचायत से भी कोई काम नहीं हुआ। और मैंने अभी जन चौपाल लगा था सर, तो जन चौपाल में मैंने एसडीएम और संयुक्त कलेक्टर आए थे, उनको भी जानकारी दी थी, पत्र दिया था कि सर यहाँ सड़क मार्ग जो बहुत खराब है और शासन का निर्देश है कि 100% बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। ऐसी स्थिति में कैसे बच्चे उपस्थित रहेंगे? लेकिन अभी तक सर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, सड़क वैसे की वैसे ही है। क्या लग रहा है आपको? आप लगातार, क्योंकि आप एक सजग प्रिंसिपल नज़र भी आ रहे हैं, क्योंकि आपने कोशिश तो की है और आप बता भी रही हैं कि सभी अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को बताया, उसके बाद निर्माण नहीं हो रहा। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप खुद शिक्षिका हैं, तो आपको क्या लग रहा है कहाँ ये लापरवाही हो रही है? क्योंकि बताया जा रहा है कि पहले भी जो है 3 लाख रुपए सेंक्शन हुए थे, लेकिन उससे सड़क का निर्माण हुआ था, उस समय भी नहीं हो पाया। सर प्रशासन थोड़ी सी उदासीन है। कलेक्टर महोदय 2 दिन पहले आए थे, यदि अगर वो थोड़ी सी अपनी वैन को इधर लेकर के आते और देखते कि बच्चों की परेशानी हमारी परेशानी, तब उनको समझ में आता। गांव में गौठान का निरीक्षण, खाद्य का निरीक्षण, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल का निरीक्षण करके चले गए। यदि हायर सेकेंडरी की ओर उनकी अगर टीम आती, तब देखते वो कि हमको कितनी परेशानी होती है। और अभी गौरव कुमार सिंह आए थे, वो ऑन द स्पॉट यहाँ देख करके गए थे 13 मई को, और उन्होंने पीडब्ल्यूडी को निर्देशित भी किया कि यदि सड़क मार्ग बन सकता है तो आप एस्टिमेट बना करके दीजिए। लेकिन अभी तक सर शासन स्तर पे क्या कार्रवाई हुई है वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन सड़क की हालत बहुत ही खस्ता है और अभी भी हम लोग उसी स्थिति में आना जाना कर रहे हैं। चलिए, आपकी बात सरकार तक पहुंचे, जिम्मेदारों तक पहुंचे, हमारी भी ऐसी कोशिश है कि सरकार तक ये बात पहुंचे, और हम कोशिश करेंगे कि इस स्कूल को जल्दी सड़क की सौगात मिले। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रूपा जी जुड़ने के लिए। तो रूपा चंद्राकर जी थी जो साफ तौर पर बता रही हैं कि यहाँ पर लंबे समय से वो तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे हम सरपंच की बात करें या अन्य जनप्रतिनिधियों की, उनसे भी गुहार लगा रही हैं। इसके अलावा कलेक्टर समेत जो तमाम जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, विभाग के अधिकारी हैं, उनसे भी स्कूल के प्रिंसिपल ने गुहार तो लगाई है, लेकिन अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ। और सवाल यही है कि 100% स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है, शिक्षकों को इसके लिए दिशा निर्देश दिया गया है, लेकिन रास्ते अगर ऐसे होंगे और बच्चों को जब रोज़ इन रास्तों को पार करना होगा, इन मुश्किलों को पार करना होगा, तो कैसे वो स्कूल तक पहुँचेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। और यही कारण है कि कई बच्चे इस जद्दोजहद में उलझना नहीं चाहते और उनका मन जो पढ़ाई से है वो उचट जाता है या नहीं लगता है, क्योंकि रास्ते इतने ख़राब है। और सवाल यही है, दोबारा हम लौटेंगे योगेश के पास। योगेश, कैसे देख रहे हैं? जो प्रिंसिपल महोदय हैं वो भी इस बात को बता रही थी महोदया जी कि सीधे तौर पर कई बार उन्होंने इसको लेकर गुहार लगाई है। हाल ही में कलेक्टर ने आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया, उस समय आश्वासन तो दिया, लेकिन वो निरीक्षण करने भी नहीं आए। और 1.5 किलोमीटर की सड़क के लिए इतनी जद्दोजहद, क्या लग रहा है कि किनके कारण ये नहीं हो पा रहा है? और अगर वाकई में कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो नहीं चाहते कि जो गाँव के बच्चे हैं उनका भविष्य संवरे? जी, जिस तरह से वहाँ के प्रिंसिपल ने बताया कि 13 मई को तत्कालीन कलेक्टर गौरव कुमार वहाँ पर क्षेत्र के दौरे पर थे और उनके द्वारा पीडब्ल्यूडी को विभाग को निर्देशित किया गया था कि जल्द ही सड़क का निर्माण कराया जाए। लेकिन कुछ ही दिन पहले गौरव कुमार जी का जो कलेक्टर थे, तत्कालीन कलेक्टर, उनका ट्रांसफर हो गया है। नए कलेक्टर आया है राहुल देव, उनका कल ही वहाँ पर, परसों ही उनका दौरा हुआ था वहाँ पर, जो वहाँ पर गौठान का निरीक्षण करने पहुंचे थे। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं, लोरिंग ब्लॉक के अधिकारी हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो उनको थोड़ी सी भी जानकारी देते, निश्चित तौर पर वो वहाँ पर जाकर देखते और उनको जानकारी होती तो निश्चित तौर पर वो कुछ न कुछ इस पर एक्शन जरूर लेते। अगर वैकल्पिक व्यवस्था की बात की जाए तो जो वहाँ के वर्तमान सरपंच हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो चाहे तो निश्चित तौर पर वहाँ पर मुरुम या बजरी गिट्टी डलवाकर वैकल्पिक व्यवस्था करवाया जा सकता है। और रही बात अगर पक्की निर्माण की, तो पक्की निर्माण तो बरसात के बाद ही संभव है और पीडब्ल्यूडी के द्वारा इसके लिए एस्टिमेट भी बना दिया गया है, लेकिन वो बरसात के बाद ही हो पाना संभव है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से शासन प्रशासन निर्देश है कि 100% बच्चों की उपस्थिति अनिवार्य है, तो ऐसे में बच्चे कैसे उपस्थित होंगे? बारिश जब होती है तो कीचड़ पूरा लथपथ हो जाता है। कई बच्चे घर से निकलते जरूर है स्कूल जाने के लिए, लेकिन आधे रास्ते से वो वापस लौट जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि कीचड़नुमा रास्ता। निश्चित रूप से। योगेश, एक चीज और समझना चाह रहा था आपसे कि यहाँ पर आप बता भी रहे थे, आपने रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र किया कि सरपंच ने इसको लेकर पहले जब जो अधिकारी थे उन्होंने दिशा निर्देश दिए थे तो 3 लाख रुपए के आसपास की राशि सैंक्शन भी हुई थी, लेकिन उस राशि का उपयोग कहाँ हुआ ये स्पष्ट नहीं हो रहा, क्योंकि रास्ता तो अभी भी कच्चा ही नजर आ रहा है।
जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि जब 2019 में हमने ये रिपोर्ट तैयार की थी, हमने प्रमुखता से इस रिपोर्ट को प्रसारित की थी, तो तत्काल जिला प्रशासन ने इस पर एक्शन लेते हुए जो तत्कालीन जिला पंचायत सीईओ थे लोकेश चंद्राकर, उनके द्वारा उस समय की जो सरपंच थे उनको 3 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी और 3 लाख रुपए की राशि से एक बहुत अच्छी सड़क बनाई जा सकती थी, लेकिन इस सड़क में न तो कहीं पर मुरुम दिख रहा है, न ही बजरी गिट्टी दिख रही है। तो स्पष्ट नजर आता है कि जो 3 लाख रुपए की राशि है उसमें जमकर भ्रष्टाचार किया गया है और सड़क का निर्माण नहीं किया गया है। अच्छा, अभी क्योंकि नवागत कलेक्टर हैं, उनने आमद दे दी है, पुराने कलेक्टर का ट्रांसफर हो गया है, तो अब क्या नवागत कलेक्टर की रुचि इस ओर रहेगी या उनके संज्ञान में है क्या ये मामला, या आपकी बात हुई हो तो आपने ये मामला संज्ञान में दिया है? क्या कुछ कहना है राहुल देव जी का? जी, अभी तक हमने नए कलेक्टर से इस संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन जो वर्तमान में जो हमारे यहाँ लोरमी के एसडीएम हैं उनसे बात हुई थी और निश्चित तौर पर एसडीएम इसकी जानकारी कलेक्टर को दी होंगी और कलेक्टर भी निश्चित तौर पर इसमें संज्ञान लेंगे और कलेक्टर के संज्ञान लेने पर ही कुछ पहल हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि और जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, जो और भी अन्य विभाग के अधिकारी, वो तो उदासीन नजर आते हैं। जब तक कलेक्टर का निर्देश नहीं होगा तब तक इस सड़क का मरम्मत या इसका नवीनीकरण होना संभव नहीं है। स्थानीय लोगों में भी आक्रोश है इसको लेकर, जो ग्रामीण है, क्योंकि खास तौर पर अगर हम बात करें तो ग्रामीण चाहते हैं कि हम जरूर खेती किसानी कर रहे हैं लेकिन हमारा बच्चा पढ़े, अच्छे स्कूल में जाए, और यहाँ पर जब स्कूल पर जाने का रास्ता ही नहीं है तो बच्चे भी कहीं ना कहीं घर पे ही रहना पसंद करते हैं, खासतौर पर ये 3 से 4 महीना, क्योंकि बारिश के समय सबसे ज़्यादा परेशानी जो है बच्चों को उठानी पड़ती है। तो ऐसे में ग्रामीणों में भी आक्रोश है इसको लेकर? जी बिल्कुल, ग्रामीणों में भी लगातार आक्रोश है, क्योंकि ग्रामीण अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करना चाहते थे। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके ताकि वो आगे चलकर अपना नाम रोशन कर सके, अपनी जो स्थिति उसको बेहतर कर सके। अब बताना ये भी चाहूंगा कि प्रदेश सरकार के द्वारा जगह जगह मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जो पहले से जो स्कूल बने हुए हैं उन पर जो स्कूल बने हैं उन तक पहुंच मार्ग नहीं है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो जर्जर स्कूल हो चुके हैं उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सवाल यही उठता है कि जो पुराने स्कूल हैं उनको क्यों मरम्मत नहीं कराया जा रहा है। सवाल ये बड़ा है कि योगेश के जो पुराने स्कूल हैं उनका मरम्मत क्यों नहीं हो रही है, और अगर मरम्मत की ज़रूरत जहाँ जहाँ पर है तो वहाँ तक कैसे पहुँचा जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ सचिव भी जुड़ गए, ध्रुवलाल बर्मन जी। बहुत बहुत स्वागत है ध्रुवलाल जी आपका IND24 में। जी सचिव जी, आपको इस बात की जानकारी है क्या कि स्कूल है जो आपके गांव का, उस स्कूल तक पहुंच मार्ग नहीं है और सिर्फ 1.5 किलोमीटर का ये जो रास्ता है, ये रास्ता कच्चा होने के कारण जो बच्चे हैं वो कई बार स्कूल नहीं जा रहे हैं या उनकी स्कूल जाने की रुचि खत्म हो रही है, क्योंकि रोज उनको कड़ी मशक्कत करना पड़ती है स्कूल जाने के लिए? जी पता तो है श्रीमान जी। तो जानकारी है, तो इसको सड़क का निर्माण को लेकर क्या अभी तक कोई पहल हुई है? सड़क के निर्माण कर उच्च अधिकारी को अवगत कराए हैं हमारे द्वारा। अच्छा, कब कराए थे आप अवगत? कलेक्टर महोदय को जन चौपाल में अवगत करवाया हूँ और मैं लिखित भी में दिया हूँ पंचायत से प्रस्ताव पास करके। अच्छा, पहले आपके संज्ञान में है कि पहले 3 लाख रुपए की राशि आई थी सड़क निर्माण के लिए, उससे यहाँ आपको लगा कि सड़क का निर्माण हुआ है कि नहीं हुआ? 3 लाख रुपए पैसा अभी तक तो नहीं आया है, अभी मनरेगा में स्वीकृति हुआ है 8-15 दिन पहले। अच्छा, इसके पहले 3 साल पहले आपकी पोस्टिंग यहाँ थी कि नहीं? नहीं, मेरे पोस्टिंग नहीं था, मेरे पोस्टिंग सिर्फ 1 माह हुआ है। अच्छा, आपको 1 माह हुआ है। बड़ी समस्या तो ये भी है ना सर कि अधिकारियों के जब ट्रांसफर हो जाते हैं तो पिछले अधिकारी ने क्या किया उसकी जानकारी आपको नहीं होती, और अगर आप लेना चाहें तो आप भी थोड़ा, आप इस पूरे मामले में आपने जानकारी ली क्या कि पहले सड़क निर्माण को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की गई है? पहले से सड़क निर्माण, मिट्टी मुरुम जैसे काम, गिट्टी जैसे काम, मरम्मत कार्य हुआ है ना सर जी उसमें। अच्छा, तो आपने सड़क के जहाँ पर ये सड़क नहीं है कभी वो स्कूल जाके देखा है आपने? हाँ देखा हूँ ना सर। परेशानी होती है कि नहीं? परेशानी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी इसमें उस स्थिति में होता है पूरे गांव के आदमी ट्रैक्टर लगा के केस भी लगा कुछ रास्ता में ले जाते हैं तो गड्ढा ज्यादा हो जाता है। कच्ची रोड तो है वो। तो सर उसको रोकना, पूरे गांव के लोगों में भी आक्रोश है, और अगर सड़क नहीं है तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे सड़क की व्यवस्था होना चाहिए? सिर्फ लेटर लिख देने से काम हो जाएगा क्या? पंचायत ने इसको लेकर, आप कह रहे हैं कि प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है, क्या पंचायत इसको लगातार फॉलो अप भी ले रहा है कि प्रशासन इसको लेकर क्या कार्रवाई कर रहा है, नहीं कर रहा है? क्योंकि आप ही के गांव के बच्चे हैं जो लगातार
यहाँ पर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उन्हीं को ये परेशानी हो रही है। सर जी परेशानी तो हो रहा है जी, तो आपने और प्रयास किए इसको लेकर? क्या बोले श्रीमान? मैं ये जानकारी चाह रहा हूँ, इसको लेकर और प्रयास किए क्या आपने? जो फॉलोअप लेना चाहिए समय समय पर, अगर नहीं हो रहा है तो कौन सी फाइल कहाँ अटकी है? कि सिर्फ प्रस्ताव पास करके भेज दिया, उसके बाद अगर आप कलेक्टर साहब कर दें तो कर दें, नहीं तो कोई बात नहीं। तो भाई अब उच्च अधिकारी ही तो करेगा सर, स्वीकृति करने की जाना भी तो पड़ेगा। सचिव हैं आप समझ रहे हैं आपकी ताकत? आप सचिव हैं, आपके बिना साइन के पंचायत में विकास कार्य नहीं होते, और आपके ऊपर ही जिम्मेदारी है पूरी। आपको यहाँ पर तमाम जो कार्य होंगे, तमाम जो चीज़ें हैं प्रस्ताव बनाकर भेजने का, जो कागजी कार्रवाई है आपको करना है। और अगर आप लगातार इसको लेकर लेटर लिखेंगे तो कितने ही कलेक्टर बदल जाएं, आपके पास एक कॉपी होगी कि मैंने इतनी बार आवेदन किया था स्कूली बच्चों के लिए। वही जानकारी मैं आपसे चाह रहा हूँ कि सड़क निर्माण के लिए आप कह रहे हैं पंचायत ने प्रस्ताव बनाया है, शिकायत की है, ज़रूरी जगह पर ये मामला उठाया, कितने लेटर लिखे हैं आपने अपनी तरफ से? अभी तक तो मैं प्रस्ताव एस्टीमेट तैयार करके दिया हूँ, अभी मैं अपने आने के बाद में 2 लेटर मैं जारी कर चुका हूँ। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, आपने सिर्फ एक बार एस्टीमेट ही भेजा है जी? एस्टीमेट ही भेजा है ना आपने एक बार? बस एस्टीमेट तो वही तो मेन चीज है सर जी, एस्टीमेट भेजा हूँ। अभी बरसात का मौसम है सचिव जी, बरसात का मौसम है, वैकल्पिक रूप से कोई व्यवस्था हो जाती या मुरूम गिट्टी जीरा कुछ डल जाएगा तो बच्चों की जो राह में अभी मुश्किलें आ रही हैं वो थोड़ी राहत नहीं मिल जाती, आपको नहीं लगता? बात तो रहा हूँ श्रीमान, अपने जितना बन रहा है ग्राम पंचायत के मद से, जीरो गिट्टी मतलब न डस्ट डलवा रहा हूँ, उसमें मुरुम भी डलवा रहा हूँ। अब रोज के रोज ट्रैक्टर खुदाई कर रहा है सर, तो उसमें नहीं टिक पाएगा। अच्छा, आप डलवा रहे हैं, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सचिव जी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो मरम्मत का कार्य है, मुरुम और जो जीरा है, गिट्टी है, वो डलवाई गई है, लेकिन यहाँ नज़र नहीं आ रही। वो कह रहे हैं कि ट्रैक्टर ग्रामीण यहाँ से ले जाते हैं। राजीव तिवारी जी जुड़ गए, जनपद सीईओ हैं लोरमी के। राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। थैंक यू बताइए। राजीव जी, आपके संज्ञान में है क्या यहाँ लोरमी का जो ये स्कूल है लंगरा ग्राम पंचायत में ग्राम में, तो यहाँ पर जो बच्चों को 1.5 किलोमीटर काफ़ी मशक्कत करके जाना पड़ता है क्योंकि सड़क ही नहीं है? हाँ जी, उसमें वो सड़क जो है टोटल 2 किलोमीटर का सड़क है, जिसमें से 600 मीटर में सीसी रोड बना हुआ है और बाकी आगे कच्चा रोड है। तो उसमें अभी कीचड़ हुआ तो पंचायत के माध्यम से हम लोग गिट्टी मुरुम डलवाए थे उसमें, लेकिन क्या है पंचायत में उतना राशि नहीं रहता कि 1.5 किलोमीटर राशि सड़क को बनाया जा सके, इसलिए उसका सेंसन DMF से कराने के लिए आज ही हम लोग पुटअप किए हैं एस्टीमेट उसका, तो जल्द से जल्द सेंसन होके बन जाएगा रास्ता। एक चीज और समझना चाह रहा था आपसे, आप कह रहे हैं जल्द से जल्द हो जाएगा, वैकल्पिक रूप से अगर व्यवस्था की गई तो तस्वीरों में नजर नहीं आ रही सर, कहीं मुरुम डली नजर नहीं आ रही। आप जीरा गिट्टी की बात भी कर रहे हैं, कोपरे की बात कर रहे हैं, लेकिन ये डला तो कहीं नजर नहीं आ रहा। बच्चों को अभी मतलब साइकिल भी नहीं निकल पा रही, ये स्थिति है यहाँ पर? नहीं, कीचड़ में हम लोग डलवाए थे उसको, और जो बजरी गिट्टी आता है छोटा गिट्टी वो डलवाए थे उसमें। और एक चीज आपसे और समझना चाह रहा था, इसको लेकर क्या कोई प्रस्ताव भी पास हुआ है? इसमें अगर हम बात करें तो पंचायत सचिव इस बात को कह रहे हैं कि इसको लेकर एक प्रस्ताव भी पास करके सरपंच महोदय की तरफ से भेजा गया है कि सड़क का निर्माण हो जाए। आपकी जानकारी में है क्या ये? है। नक्शा खसरा प्रस्ताव सभी आ चुका है, एस्टीमेट बन चुका है, उसको भेज दीजिए, आज ही भेजे उसको। अच्छा, आज ही भेजा है आपने? सर आपको क्या लग रहा है कब तक इन बच्चों की जो समस्या है, क्योंकि सरकार की पूरी मंशा है, स्वामी आत्मानंद स्कूल अंग्रेजी माध्यम के एक तरफ सरकार खोल रही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी मंशा है, लेकिन जब मंशा है और इस तरीके से अगर कार्रवाई होगी तो बच्चे स्कूल से जुड़ेंगे कैसे, ये एक बड़ा सवाल नहीं लगता आपको? हाँ, बड़ा सवाल तो है, जल्द से जल्द इसको ठीक कराते हैं रास्ते को। चलिए सर, आप आश्वासन दे रहे हैं जल्द से जल्द, कुछ डेडलाइन है क्या आपके पास? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, या अगले वित्तीय वर्ष तक हो जाएगा? क्योंकि 3 साल हो गए बच्चों को यहाँ इंतजार करते करते सड़क का। वैकल्पिक व्यवस्था तो अभी बरसात भी हम लोग करा रहे हैं, तुरंत करा रहे हैं, 1 सप्ताह में हो जाएगा वो। अच्छा, चलिए राजीव जी, हमें आपके आश्वासन पर विश्वास है, भरोसा हमें करना भी होगा। आप कह रहे हैं इस बात को कि जल्द से जल्द कराएंगे, लेकिन ये इंतज़ार लंबा ना हो
और जो बच्चे हैं वो शिक्षा से जुड़े रहें, ये भी बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। योगेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, योगेश के पास चलेंगे। योगेश, आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ अगर हम बात करें तो जनपद सीईओ इस बात को कह रहे हैं कि वैकल्पिक रूप से इस जो मार्ग है इसका मरम्मत कार्य कराया जाएगा, और इसके साथ ही वो कह रहे हैं कि इसी साल इस स्कूल के लिए जो सड़क है तकरीबन 2 किलोमीटर के आसपास की वो बता रहे हैं, तो इसका निर्माण भी जो है पूरा करा लिया जाएगा। तो वो आश्वासन दे रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि इस बार ये आश्वासन फलीभूत होगा या पूरा होगा, और जहाँ यहाँ के स्कूली बच्चे हैं उनको सड़क की सौगात मिल पाएगी? जी आकाश, बताना चाहूंगा जिस तरह से ग्राम पंचायत के जो सचिव हैं और जनपद सीईओ का कहना है कि वहां पर वैकल्पिक रूप व्यवस्था के लिए मुरुम और बजरी जीरा गिट्टी डलवाया गया था। तो आपको बताना चाहूंगा कि वहाँ के प्रिंसिपल से हमने बात की थी, और जब हम वहाँ ग्राउंड जीरो पर गए थे इस रिपोर्ट तैयार करने के लिए, तो वहाँ पर हमने देखा था कि 2 जगह मुरुम के ढेर लगे हुए थे। जब 15 दिन पहले की बात है, 2 जगह मुरुम के ढेर लगे हुए थे, उसको बिछाया नहीं गया था। उस समय बारिश ढंग से नहीं हुई थी, तो हम वापस आ गए थे। और उसके बाद जब हमने इस रिपोर्ट को तैयार करने जिस दिन गए, तो हमने देखा कि वहाँ पर कुछ जगह पर मुरुम डाल दिया गया, लेकिन वो भी कीचड़नुमा मुरुम था, उससे भी बच्चे चल नहीं पा रहे थे। और जिस तरह से उनका कहना है कि जीरा गिट्टी डला है, जीरा गिट्टी वहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। और इस तरह की जो बातें हैं वो लगातार उनके द्वारा बकवास की जा रही है। वो पूरे झूठे दावे किए जा रहे हैं कि वहाँ पर सड़क निर्माण कराया गया, वैकल्पिक व्यवस्था। और जो आश्वासन की बात है, जो जिस तरह से जनपद की तरह आश्वासन दिया गया है, यह इस तरह का आश्वासन जो पिछले 10 सालों से हमको भी मिल रहे हैं और वहाँ के बच्चों को भी मिल रहे हैं, लेकिन आश्वासन लगातार मिल रहे हैं। योगेश, समय कम है, रोक रहा हूँ आपको। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये साफ है कि अभी भी जो स्कूली बच्चे हैं उनको यहाँ पर कड़ी मशक्क़त करना पड़ रही है स्कूल जाने के लिए। हालांकि जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो आश्वासन ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन ये आश्वासन देते समय भी वो इस बात को कह रहे हैं कि समय लगेगा, लेकिन कितना लगेगा, और ये जो कच्ची राह है और लंबा सफ़र है, ये कब बच्चों का ख़त्म होगा, ये देखना ज़रूरी है। क्योंकि अब सरकार भी इस मामले में संज्ञान ले, हमारी भी उम्मीद है, क्योंकि बच्चे अगर स्कूल तक नहीं पहुँचेंगे तो भविष्य कैसे संवरेगा, ये बड़ा सवाल है। IND इनसाइड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए IND 24। नमस्कार।